फंक्शन का डोमेन और रेंज बनाने के लिए इनइक्वालिटीज का नॉलेज होना जरूरी है। और इनइक्वालिटीज का जो शुरुआत होता है वो साइन स्कीम से होता है। साइन स्कीम आपको अलजेब्रा में 11th में पढ़ाए थे, लेकिन बावजूद उसके आपको फिर से साइन स्कीम पढ़ना है, क्योंकि ये साइन स्कीम शुरुआत है। उसके बाद 2-3 क्लास और इनइक्वालिटीज के बताएंगे, लेकिन शुरू साइन स्कीम से ही करेंगे। और अगर आप साइन स्कीम दोबारा नहीं जाएंगे तो आपको फिर टर्म्स आगे समझने में दिक्कत होगा। तो जरूर से आपको साइन स्कीम समझना चाहिए। इनफैक्ट अगर थ्योरम के हिसाब से देखें तो साइन स्कीम पूरा आईएससी का सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। साइन स्कीम, साइन ऑफ quadratic expression is same as that of coefficient of x square except only if x lies between real and unequal roots of what थ्योरम में बोल रहा है साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन is same as that of coefficient of x square except only if x lies between real and unequal roots of corresponding quadratic equation। मतलब जो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा उसका साइन हर स्थिति में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा। सिर्फ एक स्थिति को छोड़ के, जब एक्स रियल और अनइक्वल रूट्स के बीच में लाई करेगा तब उसके उल्टा होगा। अदरवाइज हमेशा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा। आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम लोग एक्सप्रेशन मान के चलते हैं ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, जहां की ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। पहले स्थिति हम लोग लेकर के चलते हैं जब डी बी स्क्वायर 4ac 0 से छोटा हो। आपको याद होगा ग्राफ्स में भी बताया है, कोऑर्डिनेट में भी बताया है, अलजेब्रा में भी बताया है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डी 0 से छोटा होगा तो या तो ग्राफ ऐसा बनेगा और या तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ये उसका केस फर्स्ट, उसी का केस सेकंड। इसमें आप देख रहे हैं ए पॉजिटिव का केस है और ए नेगेटिव का केस है। अगर आप यहां ध्यान से देखें तो ये पूरा एक्सप्रेशन एक्स एक्सिस के ऊपर आया है, इसमें पूरा एक्सप्रेशन यानी पाई का जो मान है एक्स एक्सिस के नीचे है। चित्र देखिए। तो ऐसा स्थिति में अगर ए पॉजिटिव होगा तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स रियल, और ए अगर नेगेटिव होगा तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी नेगेटिव होगा फॉर ऑल एक्स रियल। यानी मेरे कहने का मतलब है कि अगर डी 0 से बड़ा छोटा होगा तो सबसे पहले हम ए को देखेंगे। अगर ए पॉजिटिव होगा तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, और ए नेगेटिव होगा तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा। एग्जाम्पल देखिए,
एफ एक्स बराबर जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, तो सबसे पहले इसका डी निकालिए। 1 का स्क्वायर 4 माइनस 3, डी 0 से छोटा है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ऐसा स्थिति में एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 पॉजिटिव होगा एक्स के सभी वास्तविक मानों के लिए, यानी कि डायरेक्ट एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा। जैसे एफ 0 पुट करके देखिए, 0 प्लस 1 पॉजिटिव। एफ 1 पुट करके देखिए, 1 प्लस 1 पॉजिटिव। एफ 2 पुट करके देखिए, 4 प्लस 1 पॉजिटिव। एफ 3 पुट करके देखिए, 9 प्लस 1 पॉजिटिव। -1 पुट करके देखिए, पॉजिटिव। -2 पुट करके देखिए, पॉजिटिव। -3 पुट करके देखिए, पॉजिटिव। -4 पुट करके देखिए, पॉजिटिव। हर स्थिति में आ रहा है। एक और उदाहरण देखिए, एफ एक्स अगर -x² 2x - 7 है, तो सबसे पहले डी निकालिए। डी कितना है, 4 -28 -24 नेगेटिव। ये कितना, नेगेटिव। ठीक है, ठीक है। देखिए डी 0 से छोटा था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव था, तो पूरा एक्सप्रेशन हर मान के लिए नेगेटिव आया, एक्स का चाहे जो भी मान आया। अब पॉजिटिव था तो पॉजिटिव आया। अगर डी बी स्क्वायर -4ac 0 के बराबर होता है, तो 0 के बराबर में आपको क्या चित्र बताए थे, ये नहीं तो चित्र क्या बताए थे, ठीक है। ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, यानी कि ए पॉजिटिव होगा तो ax² bx + c 0 से बड़ा या बराबर होगा 0 से छोटा, या पॉजिटिव पे पॉजिटिव हार्डली 0, नेगेटिव पे नेगेटिव हार्डली 0 भी हो सकता है। 0 क्यों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए टच किया है। अब पॉजिटिव के लिए सारा ग्राफ ऊपर है, खाली एक जगह पे टच किया। नेगेटिव के लिए सारा ग्राफ नीचे है, एक जगह पे टच किया। लाइट जरा बंद करो। एग्जाम्पल देखो, एफ एक्स बराबर x² 2x + 1 है, तो d अगर लेकर के चलिएगा 0 a 1 पॉजिटिव,
तो ऐसा स्थिति में एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 x के लिए f 0 पुट कीजिएगा, 0 0 1 पॉजिटिव, 1 पुट कीजिएगा, 1 2 1 0, 2 पुट कीजिएगा, 4 4 1 पॉजिटिव, 3 पुट कीजिएगा, 9 6 1 पॉजिटिव, 4 पुट कीजिएगा, 16 8 1 पॉजिटिव। ठीक है, देखिए a का मान पॉजिटिव था तो पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव आ गया, यानी कि अगर d 0 से छोटा होगा तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव रहेगा तो हर मान के लिए पॉजिटिव होगा, नेगेटिव रहेगा तो हर मान के लिए एक्स का माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जो भी मान बढ़िएगा ना उसके लिए नेगेटिव हो जाएगा। और अगर d 0 के बराबर होगा तो अंतर क्या हो जाएगा ना कि इसमें जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव होगा, नेगेटिव के लिए नेगेटिव होगा, लेकिन जीरो भी हो सकता है, जो कि यहां हम देखा है। इसमें देखिए d 0 आ रहा था तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a 1 था, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 0 से बड़ा या बराबर था। बाकी पुट करके देख लिए, नोट कीजिए। केस थर्ड, व्हेन d b स्क्वायर 4ac पॉजिटिव अगर हो तो a अगर पॉजिटिव रहेगा तो ग्राफ ऐसा बनता है। और a अगर नेगेटिव रहेगा तब ग्राफ ऐसा बने। आप ये पोर्शन देख रहे हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो आप क्या देख रहे हैं कि डी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो ये दोनों और पॉजिटिव बीच में नेगेटिव, नेगेटिव है तो दोनों और नेगेटिव बीच में पॉजिटिव, जहाँ की ये दोनों रूट्स है अल्फा और बीटा। तो एफ एक्स बराबर अगर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है, ये ठीक है तो अगर डी बी स्क्वायर 4ac है तो अल्फा और बीटा रूट्स है, ठीक है। तो इधर की ओर अगर ये पॉजिटिव आ जाएगा तो इधर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इधर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के सेम एज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सेम एज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऑपोजिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इधर सेम बीच में उल्टा, मतलब जो साइन होगा अगर प्लस होगा तो दोनों ओर प्लस और बीच में माइनस, अब माइनस होगा तो दोनों ओर माइनस बीच में प्लस। उदाहरण समझिए, जैसे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर 5x प्लस 4 है। सबसे पहले d निकालिए, 25 माइनस 16 9 पॉजिटिव, a निकालिए पॉजिटिव, इसका करस्पॉन्डिंग रूट निकालिए। तो रूट कैसे निकलेगा, करस्पॉन्डिंग रूट्स एक्स स्क्वायर 5x प्लस 4 यानी x बराबर 1 और 4, इधर 1 4 माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव बीच में नेगेटिव, सेम उल्टा।
इधर सेम बीच में उल्टा, तो पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। वो जो है ना, इधर पॉजिटिव इधर सेम बीच में उल्टा, ये दोनों पे जीरो आ जाएगा इसलिए कि ये दोनों रूट्स है। अब देखिए पुट करके एक से छोटा वाला वैल्यू भर करके देखिए, जैसे जीरो पुट करके देखिए, -1 पुट करके देखिए, 1 5 4 पॉजिटिव, -2 पुट करके देखिए, -3 पुट करके देखिए। दो पुट करके देखिए, 4 10 4 नेगेटिव, 3 पुट करके देखिए। ठीक है, बटा में भी वैल्यू भर सकते थे, हम खाली उदाहरण दिखाए हैं। और फिर देखिए 5 पुट करके, 25 25 4 पॉजिटिव, 6 पुट करके 36 30 4 पॉजिटिव, 7 पुट करके 49 35 4 8 पुट करके 64 40 4। देखिए इसमें एक से छोटा सारे वैल्यूज के लिए पॉजिटिव, 4 से बड़ा सारे वैल्यूज के लिए पॉजिटिव, 1 से 4 के बीच में सारे वैल्यूज के लिए नेगेटिव आ गए। इधर सेम और बीच में उल्टा। नोट कर लीजिए इसको। लोग निष्कर्ष पे पहुंचे कि अगर ये है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो केस फर्स्ट, अगर डी 0 से छोटा होगा तो ए पॉजिटिव होगा, तो पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो जाएगा, और ए नेगेटिव तो पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाएगा। फॉर ऑल एक्स रियल ये सेकेंड, डी बी स्क्वायर 4ac 0 के बराबर होगा, तो ए अगर पॉजिटिव तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी 0 से बड़ा या बराबर, ए नेगेटिव तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी 0 से छोटा या बराबर, फॉर ऑल एक्स रियल। केस थर्ड, अगर डी बी स्क्वायर 4ac 0 से बड़ा हो, तो अगर ए पॉजिटिव होगा तो अल्फा बीटा, इधर पॉजिटिव बीच में नेगेटिव, और ए नेगेटिव होगा इधर नेगेटिव बीच में पॉजिटिव। इसका सीधा सा मतलब है अल्फा बीटा सेम एज ए अपोजिट टू ए। अब जो थ्योरम था शुरू में जो लिखे थे उसको दोबारा पढ़िए। दोबारा क्या लिखा हुआ था? साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज सेम एज दैट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर except only if x lies between real and unequal roots of corresponding quadratic equation। बोल रहा था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का साइन हर स्थिति में x स्क्वायर के कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा, यानी कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होगा पॉजिटिव, पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो जाएगा, और नेगेटिव होगा तो पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाएगा, एक्सेप्ट ओनली इफ, सिर्फ एक परिस्थिति को छोड़ के,
जब x का वैल्यू दोनों रियल रूट्स के बीच में भरेंगे ना तो प्लस का हो जाएगा माइनस, अब माइनस का हो जाएगा प्लस, यानी उल्टे साइन का हो जाएगा। यही साइन स्कीम का सबसे बेसिक थ्योरम है, नोट कर लीजिए इसको। बेलीज कर्व थ्योरम। मान लें कि एक पोलिनोमियल है fx, एक पोलिनोमियल है, लेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n माइनस 1 अल्फा n आर n रूट्स ऑफ fx इक्वल टू 0, n रूट है। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5 अल्फा n माइनस 1 अल्फा n। अगर इस तरह से रूट्स है, पॉलिनोमियल फंक्शन जो है ना वो इस तरह से मूव करता है, इस तरह से। अब एक्स एक्सिस के इधर, मतलब ये इस रूट के इधर अगर नेगेटिव है तो उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव अल्टरनेट होता चला जाएगा कुछ खास परिस्थितियों को छोड़ के। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि नेगेटिव से स्टार्ट होगा। यहाँ चित्र बनाया है तो एक्स एक्सिस के नीचे आ गया, यहाँ नेगेटिव लिखे हैं तो कैसे, इसका नाम ही बेवी है। बेव का मतलब क्या होता है, वो नोड एंटी नोड चलता है ना, तो उसी तरीके से ये नोड एंटी नोड के कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। तो अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव के बाद पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से चलता है। अब इन स्थितियों को समझने के लिए थोड़ा उदाहरण हम लोग को समझना होगा। जैसे fx बराबर x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, हमको इसका साइन स्कीम जज करना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाएंगे। कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, और इससे x का मान निकालेंगे 1 2 3। इसको सीरियल नंबर से लिखेंगे, आगे पीछे भी अगर रूट आएगा ना तो नंबर लाइन पे इसकी जो पोजीशन होगी वही हिसाब से लिखना। ठीक है, ये लिख दिए। अब कोई ऐसा वैल्यू भरेंगे जो खुद रूट नहीं हो, और कोई आसान वैल्यू भरेंगे। 1 2 3 के अलावा हम x के जगह 0 पुट कर देते हैं, तो f 0 पुट कीजिएगा, 0 माइनस 1 0 माइनस 2 0 माइनस 3 माइनस 6। 0 है कहां, 0 1 से पहले, पहली बार जहां नेगेटिव पॉजिटिव बनता है ना वहीं पे 0 होता है। 1 से पहले है तो ये नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव अल्टरनेट होता चला जाएगा। यही अगर रहता x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4, यहां देखिए x का मान तो 1 2 3 4 निकल रहा है, सीरियल नंबर से लिख दिए। माइनस अनंत से प्लस अनंत तक 1 2 3 4। ठीक है, कोई ऐसा वैल्यू भरो जिसको हम लोग जानते हैं, जैसे 5 प्लस 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 5 भर सकते हैं,
जीरो भी भर सकते थे। आसान वैल्यू भरना, उलझने वाला वैल्यू नहीं भरना। ओवरऑल प्लस कहाँ है वो? माइनस अनंत से 1 के बीच में जीरो है, ये प्लस हुआ, उसके बाद अल्टरनेट होता चला गया। यानी कि x का मान माइनस अनंत से 1 के बीच में वैल्यू बढ़िएगा तो प्लस, 1 से 2 के बीच में कोई वैल्यू बढ़िएगा माइनस, 2 से 3 के बीच में प्लस, 3 से 4 के बीच में माइनस, 4 से अनंत के बीच में। जैसे fx बराबर x माइनस 1 x प्लस 1 है, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू बढ़िएगा तो x बराबर 0, 1 माइनस 1। सीरियल नंबर से लिखिए। कोई ऐसा वैल्यू भरिए जो रूट्स नहीं हो। यहां जीरो नहीं रख सकते क्योंकि जीरो रूट्स है, तो कोई आसान सा वैल्यू रखना। 2 रख दो, 2 माइनस 1 2 प्लस 1 यानी 2 1 3 6। 2 है कहां? 1 से आगे 2 है, 2 पे प्लस आया है, माइनस प्लस माइनस, यहां से हम कंसीडर किए। देखेंगे किस इंटरवल का हम वैल्यू भर रहे हैं। जैसे 2 वैल्यू भर रहे थे, 1 से अनंत के बीच में प्लस, उसके बाद अल्टरनेट कर देंगे। अब जैसे fx बराबर है, इसका हमको साइन स्कीम चेक करना है। इसको तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, इसको x माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं fx। ठीक है, तो इसमें x का मान 0 आएगा, सॉरी 1 आएगा, माइनस 1 आएगा, और इसका नो रूट आएगा, इसलिए कि इसका इमेजिनरी रूट आ रहा है। तो जिसका इमेजिनरी रूट आएगा ना, उसको तो सोचना ही नहीं है। माइनस 1 प्लस 1, कोई ऐसा वैल्यू भरिए जिसको हम जानते हैं। 0 पुट कीजिए, नेगेटिव 0 कहाँ है? माइनस 1 से 1 के बीच में नेगेटिव। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे? पॉजिटिव फिर नेगेटिव, मतलब इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा। नोट कर लो इसको। आगे पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, प्लस प्लस। जैसे fx बराबर एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 है। ठीक है, तो इसका रूट तो 0, इसका 1, इसका 2, 0 1 2। कोई ऐसा वैल्यू भरो जिसको हम लोग जानते हो, क्योंकि जीरो नहीं भर सकते हैं, जीरो नहीं भर सकते हैं, तो ऐसा करते हैं 3 पुट कर लेते हैं। प्लस 3 कहाँ है? यहां, माइनस प्लस प्लस। यहां ऐसा क्यों किए? क्योंकि देखिए जो भी इक्वेशन से रूट निकलता है उसका अगर इवन पावर होगा तो दोनों ओर सेम साइन होगा, और ऑड पावर होगा ना तो दोनों ओर उल्टा साइन होगा। इसका ऑड पावर था पूरा फंक्शन का, एक पावर था, इसका एक, इसका इवन यानी 2 पावर था, इसके दोनों ओर सेम साइन। ठीक है, जैसे fx बराबर x प्लस 1 का स्क्वायर x माइनस 2
x प्लस 2 का 4 ये है बाय द वे। तब ऐसा स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, जीरो करेंगे, अलग अलग रूट निकालेंगे, इसका -1, इसका 3, इसका 2, इसका -2, सबको एक ही नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे। -2, -1, 2 और 3। कोई ऐसा वैल्यू भरेंगे जो रूट नहीं हो, 0 पुट कर देते हैं, 0 + 1 का स्क्वायर, 0 - 3 का क्यूब, 0 - 2 का 5, 0 + 2 का 4, प्लस नेगेटिव का क्यूब पावर नेगेटिव, नेगेटिव का 5 पावर प्लस, ओवरऑल प्लस। जीरो है कहाँ, यहाँ पहली बार माइनस प्लस बदलता है, यहाँ पे जीरो है, -1 से 2 के बीच में प्लस। अब हम लोग क्या देखेंगे, देखेंगे ये √2 है, 2 किससे ऑब्टेन हुआ है, तो 2 हमको इस समीकरण से प्राप्त हुआ है। वो जो समीकरण है उसका पावर देखिए, पावर 5 है, 5 ऑड है, ऑड अगर रहेगा ना तो दोनों ओर साइन बदलेगा, प्लस है तो माइनस है। 3 देखिए, 3 किससे हमको प्राप्त हुआ है, इससे, 3 का पावर क्या है, ऑड है, इसलिए वापस से फिर से साइन चेंज करेगा। -1 देखिए, -1 हमको इससे प्राप्त हुआ है इवन, तो साइन सेम रहेगा, -2 वापिस से साइन सेम रहेगा, इवन पावर में साइन सेम रहेगा, ऑड पावर में साइन बदलेगा। जैसे इसका ऑड पावर था तो प्लस से माइनस गया, इसका ऑड पावर था माइनस से प्लस गया, -1 इससे प्राप्त हुआ था, इस समीकरण से इवन पावर था तो प्लस था तो प्लस ही रह गया, -2 में भी इवन था तो प्लस ही रह गया। जैसे x² x - 1 का 6, x - 2 का 4, x + 2 का 5, x - 3 का 7, x + 1 का 5। रूट निकाल करके देखो, 0, 1, 2, -2, 3 - 1, 1 2 3 4 5 6 नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए, -2, -1, 0, 1, 2, 3। कोई ऐसा वैल्यू भरिए जो रूट नहीं हो, तो 0 तो आपकी भर नहीं सकते क्योंकि 0 रूट है। हम ऐसा करते 4 पुट कर देते हैं, 4 - 1 6, 4 - 2 4, 4 + 2 5, 4 - 3 7, 4 + 1 5 प्लस। अब 4 है कहाँ, 3 के बाद 4 है, प्लस 3 किससे प्राप्त हुआ है, इस समीकरण से, इसका पावर क्या है 7, 2 किससे प्राप्त हुआ है, इससे, इसका पावर क्या है 4, 4 यानी कि इवन, पावर देखेंगे इवन, इवन रहेगा, सेम साइन। 1 किससे प्राप्त हुआ है,
इस समीकरण से पावर क्या है, इवन। जीरो किससे प्राप्त हुआ है, इससे। उसका पावर क्या है, इवन। इवन में बदलेगा नहीं, पावर जो इवन रहेगा। x प्लस 2 का पावर 5 है, क्या है, पावर 5 है, ऑड है। सॉरी, इसको देखेंगे ना, x प्लस 1 का पावर 5 ऑड है, बदल जाएगा। इसका पावर ऑड है, फिर से बदलेगा। मतलब अगर इवन पावर होगा तो दोनों और सेम साइन, ऑड पावर होगा तो चेंज करेगा। नोट कर लीजिए इसको। आपको साइन स्कीम निकालना है इसका, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12, इसका साइन स्कीम निकालना है। इसका 1 2, इसका 3 4, 1 2 3 4। नीचे वाला का रूट कौन कौन है, 3 और 4। तो इसमें ऐसे कर देना है, ये इंडिकेटर हो गया, क्योंकि x 3 और 4 आपको नहीं भरना है। आप ऐसा करते हैं तो नीचे वाला रूट भराने के कारण बटा में 0 आ जाएगा, बटा में 0 संभव नहीं है, इसलिए ये इंडिकेटर है कि ये वैल्यू नहीं भरना है, इसलिए ओपन कर दिए। अब आपको एक वैल्यू भरिए, 0 0 नेगेटिव। 0 है कहां, 0 तो इधर है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इन दोनों पे वैल्यूज नहीं है। जैसे अगर fx बराबर x माइनस 1 का स्क्वायर, x प्लस 2 का क्यूब, x माइनस 3 का 5, x माइनस 4 का 2, x प्लस 1 का 3, x माइनस 2 का 4, x प्लस 3 का 5। तो ऊपर वाले का रूट देखिए, 1 माइनस 2 3 4, नीचे वाले का -1 2 -3, नीचे वाले का रूट हुआ। आप इसको पुट कर दीजिए, -3 -2 -1 1 2 3 4 7। नीचे वाला का रूट कौन कौन ओपन है, ये नीचे वाला का रूट जो होगा उसको ओपन कर देना है। अब एक वैल्यू भरिए, f0 0 माइनस 1 प्लस प्लस माइनस प्लस 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 प्लस। 0 है कहां, नेगेटिव। एक किसका हल है, एक x माइनस 1 का पावर क्या है, स्क्वायर, इवन। इवन में हम आपको क्या बताए थे, सेम साइन रह जाएगा। 2 किसका हल है,
उसका पावर क्या है, इवन सेम रह जाएगा। 3 पावर क्या है, ऑड, चेंज करेगा। 4 इवन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। पावर देखेंगे, -1 इससे प्राप्त हुआ है, पावर देखिए ऑड, चेंज करेगा। -2 इससे प्राप्त हुआ, पावर देखिए ऑड, चेंज करेगा। -3 इससे प्राप्त हुआ है, पावर देखिए ऑड। ठीक है, बस अंतर यही है कि नीचे वाला रूट ओपन हो जाएगा। तो जैसे देखिए, अगर x -1 और x +1 हमको पॉजिटिव, इसको सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, तो आमतौर पे बच्चे क्या करते हैं, तिरछा गुना करके 0 कर देते हैं। यही मिस्टेक हो जाता है। इनइक्वालिटीज है, ऊपर नीचे वेरिएबल है, आप ऐसा नहीं कर सकते। ऊपर वाले का 1, नीचे वाले का -1 रूट आ रहा है, ऊपर नीचे दोनों सॉल्व कीजिए, -1 और 1। ठीक है, आप 0 पुट कीजिए, नेगेटिव 0 है क्या, कहां, यहां पे नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। एट द सेम टाइम ये वाला रूट को ओपन करना होगा, यानी कि x का मान हमको कहां से कहां तक चाहिए, उसके बीच में नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव। x का मान हमको कहां से कहां तक चाहिए, -अनंत से -1 तक, क्योंकि पॉजिटिव चाहिए। और x का मान 1 से अनंत तक। ठीक है, बात समझ गए सब लोग, नोट कर लीजिए। देखिए इंटरवल्स, देखिए पूरा नंबर सिस्टम तो -अनंत से अनंत तक होता है, तो उसके बीच का अगर टुकड़ा हम लोग लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। तो जैसे अगर नंबर लाइन है और इस पे अगर a और b है, तो सबसे पहला है क्लोज्ड इंटरवल। देखिए ये सबका जानकारी होना जरूरी है, ऑलरेडी आप लोग 11th में इसको पढ़ चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन में आपको बताया, लेकिन फिर भी आप इसको पूरा दोबारा बनाइए, क्योंकि सारा का सारा मैथमेटिक्स 12th का इसी पे डिपेंड करेगा, यही सब चीज पे। तो अगर x का मान a से b के बीच में, अब दोनों पे इक्वल टू भी है, तो इसको हम लोग क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं, जिसको इस साइन से डिनोट करते हैं। क्लोज्ड ओपन इंटरवल। ये है x बिलोंग्स टू a पे क्लोज्ड, b पे ओपन। ओपन छोटा ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, इस ब्रैकेट से, या किसी चीज को ऐसे भी डिनोट करते हैं, छोटा ब्रैकेट से ओपन यानी कि नॉट इक्वल टू दिखाते हैं। ओपन क्लोज्ड इंटरवल, -अनंत से अनंत तक है, ए बी है। इसमें क्या करते हैं, इसमें
ठीक है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। ए और बी अगर ये इंडिविजुअल पॉइंट्स है, एक्स क्या हो जाएगा? मिडिल ब्रैकेट से हम लोग इंडिविजुअल पॉइंट्स को दिखाते हैं, ठीक है। टोटल रियल नंबर क्या होगा? रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक टोटल रियल नंबर हो गया, ठीक है। माइनस अनंत से प्लस अनंत तक टोटल रियल नंबर हो गया। अगर ए बी सी डी इस तरह से लिखा हुआ है, बाय द वे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? x बिलोंग्स टू ए पे क्लोज्ड, बी पे ओपन, यूनियन सी पे ओपन, डी पे क्लोज्ड। या इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर माइनस अनंत से प्लस अनंत तक ए बी कोई पॉइंट है और यहां से यहां तक है, सी एक पॉइंट है जहां सी ओपन है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? x बिलोंग्स टू ए से बी तक क्लोज इंटरवल माइनस सी। माइनस का मतलब उस टर्म को हटा देना है, अगर माइनस इंटरवल में भी रहेगा तो उसको हटा देना है। लाइट करो बंद करो। अगर रहे x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, दो से बड़ा या बराबर, इसको x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी। इंफिनिटी कभी बंद नहीं कीजिएगा, बंद कर देंगे तो तब उसका अंत हो जाएगा। अनंत हमेशा ओपन इंटरवल में लिखाना चाहिए। अगर यही रहता लेस देन 2 तब हम लोग क्या लिखते? बताइए। यानी ठीक है, अगर x ग्रेटर देन 2 ठीक है, ग्रेटर देन 2 तो x को क्या लिख सकते हैं? x लेस देन 2 रहे तब
क्या लिख सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। एक कैलकुलस आपका कितना अच्छा रहेगा, डोमेन रेंज कितना ज्यादा बनेगा आपसे, वो आपका साइन स्कीम पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जितने भी सवाल आगे पढ़ेंगे पूरा का पूरा कैलकुलस, उसका लैंग्वेज है साइन स्कीम, मतलब सब चीज, डोमेन रेंज, इंटीग्रेशन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, सब चीज इसी के इंटरवल में लिखा रहेगा। तो आज का जो क्लास है वो ऑलरेडी आपका 11 में पढ़ा हुआ है, बावजूद उसके आपको एकदम थ्रू आउट टोटल जितना देर का वीडियो है टोटल दोबारा देखना है, और इसमें एक्सपर्ट होना है, क्योंकि तुरंत इसका यूजेस आने लगेगा, इसका फ्रीक्वेंट यूजेस आने लगेगा। अभी हम लोग आगे भी इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे, अभी बहुत सारे इनइक्वालिटीज आपको बताएंगे, उसके बाद फिर सवाल में इन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आइए।